Electric field in a region is given by E equal to 3 by 5 E naught I cap plus 4 by 5 E naught J cap with E naught equal to 2.0 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. हमें निकालना है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पैरेलल टू YZ प्लेन, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे. एक बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं. बेसिक फार्मूला हम लोग क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो फार्मूला होता है E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे देखिए फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds जो है इट इज़ अ एरियल वेक्टर और ये ds एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखा गया है इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड है ds और n कैप है यूनिट वेक्टर. तो एक सरफेस अगर होगा तो सरफेस का दो पार्ट हो सकता है, एक पीछे साइड एक आगे साइड. तो हम लोग आगे साइड एक सरफेस यहाँ पे ले लिया गया है, इसको मान लेते हैं. इसका नाम हुआ जैसे A B C D. तो इधर इसका जो सरफेस का एन कैप इस डायरेक्शन में है और ई डायरेक्शन इधर है. तो यहाँ पे लिखा गया है पहला बेसिक फॉर्मूला कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू हो रहा है, थीटा किसके बीच में है, थीटा एन कैप और ई के बीच में है. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है. तो 0 डिग्री होगा तो फाई का जो वैल्यू होगा, फाई का जो वैल्यू हो रहा है यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 0. तो यहाँ पे ई ये फार्मूला जो होगा इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग, जिससे होगा फार्मूला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा. अब इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों आपस में पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जब दोनों आपस में पैरेलल होगा तो एन कैप जो होगा, एन कैप और ई के बीच में π/2 का एंगल बनाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू π/2. इस केस में जो फ्लक्स होगा 0 होगा, मतलब जो पैरेलल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, तो इन दिस केस दोनों के बीच में जो कटिंग ऑफ फ्लक्स होगा ये 0 होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. इस केस में क्या है कि दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहा है इस इधर वाला सरफेस से. तो यहाँ पे माइनस ई डॉट डी एस होगा और इसको क्लोज और सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं. सरफेस इंटीग्रेशन के लिए इस तरह लिखा जाता है. गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये दिया हुआ, इसमें ई नॉट का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 3/5 2000 करके ई इक्वल टू 1200 आई कैप प्लस 6160 जे कैप. तो यहाँ पे 1200 जो है ये एक्स डायरेक्शन की ओर है और 1600 जो है जे डायरेक्शन, मतलब ये है एक्स और ये वाई डायरेक्शन में. अब यहाँ पे देखा ये गया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन हो गया इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस है तो इधर वाई एक्सिस हो गया. इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन. इसी के पैरेलल एक प्लेन बनाया गया है जिसका एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे फाई हमको निकालना है. तो इस डायरेक्शन में एन कैप, इधर इस डायरेक्शन में जो होगा ई एक्स होगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 1200 आई कैप और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जे वाई डायरेक्शन इक्वल टू 1600. तो वाई डायरेक्शन के साथ जो ये पैरेलल है, इस पैरेलल सरफेस का इसके साथ रिलेशन क्या है कि दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसके कारण फाई जो वाई होगा ये होगा 0 और फाई एक्स जो होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट के लिए ये हो जाएगा 1200 इंटू 0.2 इक्वल टू 140 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. ये इसका वैल्यू होगा. तो हमें ये पता चला कि पैरेलल सरफेस अगर होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स कटिंग 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को देखते हुए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे.